गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर स्टार्ट किया था, तो और एक क्वेश्चन भी उसका देखा था हमने कि एरर्स क्या होती है, किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। तो आज फर्दर और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको नोट्स में मैंने काफ़ी सारे सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाए भी हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि राइट एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी और फिर रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी। और नोट्स के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड का कंसेप्ट बताया है और उसके बाद डायरेक्ट मैंने रेक्टिफाइड एंट्रीज कर रखी है। क्लियर? तो यहाँ से और आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो लेक्चर जब आप देखेंगे नोट्स के साथ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रेक्टिफाइड एंट्री की जाती है ना। स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू किशन वॉज पोस्टेड टू द कृष्णा अकाउंट। क्रेडिट सेल करी आपने किसको? किशन को। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज से? 850 रुपीज से। रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी? क्या करा है आपने? पोस्टेड टू द कृष्णा अकाउंट। आपने एंट्री कर दी कहाँ पे? कृष्णा अकाउंट में। एंट्री क्या करी? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज से? तो 850 से। रेक्टिफाइड एंट्री जब हम करेंगे तो रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? देखिए आप, किशन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? किशन के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और गलती से कृष्ण का अकाउंट क्या कर दिया आपने? डेबिट। तो रेक्टिफाई करते वक्त उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो टू कृष्ण अकाउंट कितने रुपीज से? 850 रुपीज से। क्लियर है? ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए, आपको पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है? क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। क्रेडिट सेल करी मीनू को और किसके अकाउंट में? मीना के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। सेल करी मीनू को और पोस्ट करी कहाँ पे? मीना के क्रेडिट साइड में। तो मीनू का अकाउंट अगर अपन सही है देखें तो मीनू का अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। और कितने रुपए से? तो 850 रुपीज़ से मीनू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन गलती से हमने क्या करा? मीनू की जगह मीना का अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और कितने से क्रेडिट किया? तो 850 से क्रेडिट किया। रेक्टिफाइड एंट्री जब बनेगी, आप देखें रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी? मीनू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो अब डेबिट करेंगे। मीनू अकाउंट डेबिट कितना? 850। मीना का अकाउंट अननेसेसरीली आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, तो उसको वापस डेबिट करेंगे। मीना अकाउंट डेबिट 850 और टू एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। कौन सा अकाउंट? तो सस्पेंस अकाउंट कितने से? 1700 रुपीज़ से। इस तरीके से आपको करना है ना। पॉइंट नंबर 2 एक बार वापस से देखें अपन, क्या दिया हुआ है आपको? कैश सेल्स। अच्छा, कैश सेल्स करिए। कैश सेल्स करिए तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और कैश अकाउंट डेबिट हुआ भी होगा। सिर्फ क्या करा आपने? मीनू का अकाउंट जो है, मीना का अकाउंट जो है अननेसेसरीली क्या कर दिया? क्रेडिट करा है, तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, आप देख लीजिएगा। कैश अकाउंट कैश सेल्स करिए, क्रेडिट सेल नहीं है, कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और आपने गलती से क्या कर दिया? मीना के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? मीना के अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए आप पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ ₹1500 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो एंट्री होनी चाहिए क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होनी चाहिए थी कितने से? 1500 से। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी?
रॉन्ग एंट्री क्या करी आप लोगों ने, तो वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। डेबिट होना कौन सा अकाउंट चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट कर दिया कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो रेक्टिफाइड जब करेंगे एंट्री को तो क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और परचेज अकाउंट अननेसेसरीली डेबिट हो गया तो उसको क्या करेंगे फिर से क्रेडिट, तो टू परचेज अकाउंट। और कितने रुपीज़ से, तो 1500 रुपीज़ से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन ऑफ रुपीज़ कितना 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। क्रेडिट सेल करिए कितने की, 1700 की, और पोस्ट कैसे कर दिया उसको 7100 से। तो ये ट्रांजैक्शन हमने पहले भी देखा है, मोहन को क्रेडिट सेल किया तो एंट्री बनेगी क्या, मोहन अकाउंट डेबिट, जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एंट्री होनी चाहिए थी कितने रुपीज़ से, तो 1700 से। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री आपने क्या करी, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी है, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, तो 7100 से, है ना। अब रेक्टिफाइड जब करेंगे तो आपने देखो ज़्यादा से डेबिट क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और दोनों का डिफरेंस 7100 माइनस 1700, 5400। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया हुआ है क्या, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम रुपीज़ 3000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेचा हमने क्या, फर्नीचर, और क्रेडिट कर दिया कहाँ पे, सेल्स में। तो अगर अपन सही एंट्री देखें तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बाबूराम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बाबूराम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपीज़ से, 3000 से। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी, तो बाबूराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 3000 से। रेक्टिफाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब करेंगे, और सेल्स अकाउंट अननेसेसरीली क्रेडिट हो गया तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। एंट्री बनेगी क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपीज़ से, ये 3000 रुपीज़ से। क्लियर है। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा था, 5। और भी है क्या, हाँ एक पॉइंट और दिया हुआ है आपको, पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, चेक ऑफ रुपीज़ 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। चेक रिसीव हुआ और वो डिसऑनर्ड हो गया, चेक रिसीव डिसऑनर्ड हुआ तो एंट्री होनी चाहिए क्या, फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज़ से, 1280 से। और आपने क्या कर दिया, पोस्टेड कर दिया कहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। आपने एंट्री क्या कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या मान लीजिए कोई कस्टमर जो भी लिखा है आपने 1280, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया गलती से। रेक्टिफाइड जब करेंगे तो क्या होगा, फरीद का अकाउंट करेंगे डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। क्लियर है। और कितने अमाउंट से, तो 1280 से। इस तरीके से करनी है आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस और हमने किए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया है नोट्स के अंदर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है वो।
क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 7, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कुछ एंट्री आपको दी हुई है, कैसे करनी है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखिए आपको, ₹15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू द सैलरी अकाउंट। ऑफिस बिल्डिंग के लिए आपने पे किए कितने, 15,000। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के लिए पे किया तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी, कितने रुपीस से, तो 15,000 रुपीस से। गलती से आपने क्या कर दिया, उसको गलती से लिख दिया क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी, कितना 15,000। तो रेक्टिफाई जब हम करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब करेंगे, और सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 15,000 रुपीज़। क्लियर इस तरीके से। सेकंड देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये जो एरर्स कहलाती है वो एरर्स कहलाती है कौन सी बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बिल्डिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट था हमारे लिए, रियल अकाउंट, जिसको आपने कौन सा, सैलरी यानी नॉमिनल अकाउंट कंसीडर कर लिया। तो रियल को नॉमिनल, नॉमिनल को रियल, इस तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं, पर्सनल को रियल, पर्सनल को अगर नॉमिनल, या इस तरीके से, तो वो कौन सी एरर कहलाती है हमारे लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए आपको पॉइंट नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ₹20,000 स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मटीरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। यहाँ पे भी सेम, बिल्डिंग परचेज करने के लिए आपने क्या करा, मटीरियल खरीदा, ठीक है, जिसको आपने गलती से कहाँ पे लिख दिया, परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो बिल्डिंग खरीदने के लिए लिखा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, यानी रियल अकाउंट, और हमने उसको डेबिट कर दिया कहाँ पे, परचेज अकाउंट, यहाँ पे कहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट में। तो अपन अब देखिए कोशिश करते हैं डायरेक्ट एंट्री बनाने की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करते वक्त क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो डायरेक्ट रेक्टिफाइड बनाते हैं अपन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री बनेगी बेटा, तो 20,000 रुपीज़ से ये एंट्री बनेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, ₹50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू द बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ये भी सेम, बिल्डिंग को एक्सटेंशन कर रहे हैं हम, बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट में एंट्री होनी चाहिए थी, और गलती से हमने एंट्री कहाँ पे कर दी, तो बिल्डिंग रिपेयर में। तो वही अगर कंस्ट्रक्शन में काम में आ रहा है, एक्सटेंशन में काम में आ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से आपने डेबिट क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट। रेक्टिफाइड करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे यहाँ पे, रिपेयर्स अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट कितने रुपीस से करेंगे ये एंट्री, तो 50,000 रुपीज़ से एंट्री करेंगे। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ₹25,000 स्पेंट ऑन द वाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू द बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। नई बिल्डिंग का वाइट वॉश करवाया, तो वो भी बिल्डिंग अकाउंट में जाना चाहिए था, और गलती से आपने कहाँ लिख दिया, उसको बिल्डिंग रिपेयर में लिख दिया। तो रेक्टिफाइड करेंगे तो सेम एंट्री होगी क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। वाइट वॉश करवाया, इसका मतलब कलर पेंट वगैरह करवाया होगा, कितने रुपीस का, तो 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट, ₹1,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस हमेशा किस में ऐड होते हैं, मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, लेकिन आपने उसको गलती से कहाँ पे लिख दिया, कार्टेज अकाउंट में लिख दिया। तो क्या करेंगे हम, मशीन अकाउंट को तो करेंगे डेबिट, और कार्टेज अकाउंट आपने अननेसेसरीली डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो टू कार्टेज अकाउंट, और कितने रुपीज़ का अमाउंट है ये, तो 1,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 6 देखिए आपको क्या दिया हुआ है फिर,
₹10,000 paid as the repairing charges on the reconditioning of a newly purchased second hand machinery debited to the general expenses. सेम प्रॉब्लम, मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो मशीन अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, तो अब डेबिट करते हैं अपन मशीन अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। मशीन अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट कितना और कितना रुपीज़ अमाउंट दिया हुआ है आपको, तो 10,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 7 देखिए आपको क्या दिया हुआ है फिर, ₹5,000 पेड एज द रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज्ड और चार्ज टू द मशीनरी अकाउंट। रिपेयर करवाया एग्जिस्टिंग मशीन में, तो कहाँ एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और गलती से एंट्री कहाँ पे कर दी, मशीन अकाउंट में। इस बार क्या हुआ है, नॉमिनल अकाउंट को क्या कंसीडर कर लिया हमने, रियल अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो अब डेबिट करेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग अकाउंट को अननेसेसरीली क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाई करते वक्त उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो टू बिल्डिंग अकाउंट, और कितने रुपीज़ पॉइंट नंबर 7 में, तो 5,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 8 एक पॉइंट और दिया हुआ है इसमें, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ₹10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस। प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो आप करेंगे प्रिंटर अकाउंट डेबिट, और गलती से उसको कहाँ लिख दिया आप लोगों ने, ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और कितने रुपीज़ ये, तो 10,000 रुपीज़। क्लियर है। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, गुड्स रिटर्न बाय मोहन ऑफ ₹1,500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने गुड्स रिटर्न किया यानी सेल्स रिटर्न है, और हमने उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितने रुपीज़, तो 1,500 रुपीज़। सेकंड के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर ₹5,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। 5,000 रुपये के गुड्स फ्री सैंपल दिए जिसको हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितने से, 5,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 नॉट चार्ज। 10,000 रुपये का मशीनरी पे डेप्रीसिएशन आपने चार्ज ही नहीं किया, तो अब चार्ज कर लेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट दिया हुआ है बेटा कितना, 10,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹780 जिसकी सेलिंग प्राइस है 1,000 गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड। 780 का गुड्स कॉस्टिंग पे ही रिकॉर्ड करते हैं, हमने पढ़ रखा है जर्नल के अंदर। चैरिटी दिया जिसको आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा कितना, तो 780 रुपीज़। क्लियर है। अब कुछ कंपनसेटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल ऑफ ₹8,000 एंड फ्रॉम कपिल ₹9,000 रिकॉर्डली करेक्टली इन द परचेज बुक। परचेज बुक में तो क्या करा आपने, करेक्टली रिकॉर्ड किया, लेकिन हाउएवर ₹9,000 पोस्टेड टू द कुणाल एंड 8,000 टू द कपिल। आप देखिए क्या करा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9, आपने गुड्स परचेज किया किससे, कुणाल से, तो कुणाल का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था बेटा कितने से, 8,000 रुपीज से, ठीक है। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी, समझिए आप। और कपिल से खरीदा कितने रुपीस का, 9,000 का, तो कपिल का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 9,000 से। गलती से आपने क्या किया, हाउएवर ₹9,000 पोस्टेड टू द कुणाल, कुणाल के अकाउंट में कितना पोस्ट कर दिया, 9,000, और कपिल के अकाउंट में कितना पोस्ट कर दिया, 8,000। अब आप देखो कुणाल का अकाउंट 1,000 से ज़्यादा क्रेडिट है और कपिल का अकाउंट 1,000 से कम क्रेडिट है, तो जिसका ज़्यादा क्रेडिट है उसको तो रिवर्स कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, कुणाल के अकाउंट को तो करेंगे क्या, डेबिट। क्यों, क्योंकि उसका अकाउंट ज़्यादा से क्रेडिट हो रखा है, कितने से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो रखा है, और कपिल का अकाउंट 1,000 से कम क्रेडिट है, तो कपिल के अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, और क्रेडिट कर देंगे कितने से, टू कपिल अकाउंट, कितने से, ये 1,000 रुपीज से। क्लियर। तो ये कहलाती है क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या है, अनिल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय ₹500 वाइल सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड बाय 500। अनिल का अकाउंट 500 से ज़्यादा डेबिट कर दिया और सूरज का अकाउंट 500 से कम डेबिट किया। तो रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, अनिल का अकाउंट जो ज़्यादा से डेबिट हो गया उसको तो करेंगे क्रेडिट, और सूरज का अकाउंट जो कम डेबिट हुआ है उसको और क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, देखिए आप, सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, और कितने रुपीज से, तो ये 500 रुपीज से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, प्रखर्स अकाउंट वॉज शॉर्ट credited by ₹700 while मनीषा अकाउंट was excess credited by ₹700। प्रखर का अकाउंट 700 रुपये से कम क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर देंगे, और मनीषा का अकाउंट 700 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट है, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी क्या, मनीषा अकाउंट डेबिट टू प्रखर अकाउंट, कितने रुपीस से, 700 से। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड टू रूपक ऑफ ₹1,000 एंड टू सागर ₹800। इसका मतलब क्या, तो रूपक का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, करेक्टली अगर अपन बात करें तो 1,000 से, और सागर का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, 1,800 से। रिकॉर्डली करेक्टेड इन द सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड किया, लेकिन हाउएवर ₹1,800 वर पोस्टेड टू द रूपक, गलती से क्या कर दिया आपने, रूपक के तो कर दिया 1,800 डेबिट, और 1,000 टू द सागर, और सागर के किया कितना, 1,000। अब देखो आप, रूपक का अकाउंट 800 रुपये से ज़्यादा डेबिट हो गया, तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट, और सागर का अकाउंट 800 रुपये से कम डेबिट हुआ है, तो रेक्टिफाई करने के लिए इसके अकाउंट को और 800 रुपीज़ से क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, सागर अकाउंट डेबिट टू रूपक अकाउंट, कितने रुपीज़ से, तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो कितना, 800 रुपीज़। ठीक है बेटा। तो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, कंपनसेटिंग एरर्स के, एरर्स ऑफ ओमिशन के, प्रिंसिपल एरर्स के, और वो एरर ऑफ कमीशन के, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, ये हमने किए।
अब जो क्वेश्चंस हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर सब कुछ होगा, एरर ऑफ कमीशन भी होगा, एरर ऑफ ओमिशन भी होगा, प्रिंसिपल एरर्स भी होगी, सब तरह की एरर्स उसके अंदर आपको मिलेगी। क्लियर है? तो कंबाइंड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ो, और अब रिवीजन काफ़ी चीज़ें का होने, मतलब रिपीट होने लग जाएगी एंट्रीज वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।